नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है, अगर हम AIBE 18 का जो एग्ज़ाम है वो हमारा अगर क्लियर नहीं होता है, अगर हम नॉट पास्ड हैं तो उस केस में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इस चीज़ को समझिए एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जैसे ही आप LLB की डिग्री पास करते हैं तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं और वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई भी पर्टिकुलर फ़ीस होती है, वो आप फ़ीस देते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। पर मेक श्योर, मैं आपको भी पता है अच्छे से, मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है टेम्परेरी फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स किस लिए है? 2 इयर्स इसलिए है कि आपको इन 2 साल के अंदर अंदर, इन 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन पास करना होता है। अगर आप इस 2 साल के अंदर अंदर इसे पास कर लेते हैं तभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। इसका क्या मतलब है? आप किसी भी तरह का कोई केस लड़ सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। आ रहा है आपको समझ? तो ये तो तब था जब आप एग्ज़ामिनेशन पास कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ को पास नहीं कर पाते। उनका जो AIB का एग्ज़ाम होता है वो 2 इयर्स में पास नहीं होता, नहीं होता। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या हम रोना धोना शुरू कर दें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी LLB की जो डिग्री है वो ख़त्म हो गई, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी LLB की डिग्री की कोई वैल्यू ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके बाद आप लॉ की प्रैक्टिस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका AIBE का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपका जो लाइसेंस है वो ऑलमोस्ट सस्पेंड हो जाएगा। जो आपको 2 साल के लिए मिला हुआ है वो आपका सस्पेंड हो गया सबसे पहले। और अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। दोबारा से आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको रिन्यू के टाइम पे जो फ़ीस सबमिट की थी आपने, वो जो फ़ीस थी दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। हाँ, ये ज़रूर है कि AIB के एग्ज़ाम के टाइम पे जो आपने फ़ीस भरी थी वो तो ऑब्वियसली आपको भरनी ही पड़ेगी। जितनी बार आप एग्ज़ाम को देंगे उतनी बार आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो ज़रूर भरनी पड़ती है। हाँ, बट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आप फ़ीस भरते हैं वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर जो है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कोई भी एज लिमिट नहीं है। और दूसरा, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो हैं वो भी अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि एक तो कोई एज लिमिट नहीं है और दूसरा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। तो आप एन नंबर ऑफ़ टाइम्स आप एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। तो इसीलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों का नहीं हो पाता भाई, अब कोई भी पर्टिकुलर XYZ कोई भी रीज़न्स बन सकते हैं। भाई तबीयत ख़राब हो गई, उनकी हेल्थ का कोई इशू आ गया, या घर में कोई परेशानी आ गई, या फिर वो उस वक़्त कुछ डिस्टर्बेंस हो किसी भी तरह की, तो हो सकता है उनका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। तो इस वजह से वो अपने आप को डिसहार्टन करें कि भाई हो सकता है मेरी तो LLB की डिग्री के ऊपर कोई बात आ गई
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की डिग्री के ऊपर कोई भी बात नहीं आती है। आपकी जो डिग्री है वो 100% सिक्योर है। बस आपको सिर्फ एक दो चीज़ें ही होंगी कि जब तक आप AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आपको COP नहीं मिलता, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलता है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बड़ी जल्दी बना दूंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि COP कैसे लिया जाता है और किन बच्चों को मिलता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और इसके लिए किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं बड़ी जल्दी वहाँ पे एक नई वीडियो में बना दूँगी। तो मैंने अब आपको ये बता दिया कि अगर बाई चांस AIB का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, मेरे साथ इन टच रहना आपने। मैं आपको बड़ी जल्दी AIBE19 की पढ़ाई शुरू करवा दूँगी। ठीक है, मुझे सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी जो नई अपडेशन होगी मेरी वीडियो से रिलेटेड तभी आपको मिल पाएगी। अदरवाइज़ तो इधर उधर भटकते रहोगे, कभी किसी की देख लोगे कभी किसी की देख लोगे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 80% लोग जो है ना वो सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, कोई पॉइंट पे तो कोई बात नहीं करता। मैं जो है ना सिर्फ ऑन द पॉइंट ही बात करती हूँ, छोटी वीडियो बनाती हूँ, ऑन टू द पॉइंट बात करती हूँ, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़े से टाइम के अंदर ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर यही बताने की कोशिश करी है कि एक तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, आपकी लॉ की डिग्री 100% सिक्योर है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आप जितने मर्जी दे सकते हो। पर ये एक कंडीशन रहती है कि 2 साल के अंदर करना पड़ता है। 2 साल में कर लेते हो तो बेस्ट है, साथ के साथ COP मिल जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर लोगे। पर अगर नहीं कर पाते हो किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से तो घबराना नहीं है। अपने आप को प्रैक्टिस करते रहना, आपने बेयर एक्ट्स को स्टडी करते रहो, ज़रूर 3rd या 4th अटैम्प्ट में पक्का हो ही जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू। मुझे सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़ सारे, थैंक यू।